इंडिया न्यूज हट भारत की खबरें सच्चाई के साथ। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट कहा 4 हफ्ते में जारी करे अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 4 सप्ताह के भीतर जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा 2022 की रिपोर्ट से पहले जैसा ही रहेगा। पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए समय सीमा तय करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से इसे 4 महीने में संपन्न करने को कहा। पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को उचित मामलों में अधिक समय मांगने की स्वतंत्रता दी है। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं पर फैसलों पर निर्भर करेंगे। शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त 2022 को SEC और महाराष्ट्र सरकार को राज्य में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या आप चुनाव करना ही नहीं चाहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव रोकने का कोई कारण नहीं दिखता। पहले ओबीसी आरक्षण की वजह से चुनाव रुके हुए थे, लेकिन अब चुनाव शुरू करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि नए प्रभाग के अनुसार चुनाव होंगे या पुराने के अनुसार इस पर सुनवाई होती रहेगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 4 हफ्तों में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग इन चुनावों को कराएगा। 4 हफ्तों के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सितंबर महीने तक चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। मुंबई महानगर पालिका और राज्य की अन्य महानगर पालिका के चुनाव कोरोना काल से नहीं हुए हैं, इसलिए सभी महानगर पालिकाओं में प्रशासक काम कर रहे हैं। बीजेपी ने जिला परिषदों पर अपना झंडा फहराने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने राज्य भर के मंडलों की संख्या 4 गुना बढ़ा दी है। इससे पार्टी के कार्यकर्ता हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे। राजस्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ग्रामीण लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से बचाने के लिए अतिरिक्त जिलाधिकारियों की नियुक्ति की है। इससे लोगों को अपने काम के लिए मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये दोनों फैसले राज्य स्तर पर हुए हैं, इसलिए बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।